यह लड़का बहुत ज्यादा गरीब होने की वजह से जब भी वह स्कूल से लौटा, स्कूल के सारे बच्चे उसे बहुत ज्यादा परेशान करते, इसीलिए लड़का हर वक्त बहुत ज्यादा रोता रहता था। लड़के के पास नया कपड़ा खरीदने का पैसा भी नहीं था, इसीलिए जब भी वह स्कूल के सामने आता, स्कूल के पहरेदार भी उसे गरी रहकर उसका मजाक उड़ाते। मगर इस लड़के की माँ लड़के से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। लड़के के घर की हालत भी अच्छी नहीं थी, इसीलिए लड़का जैसे ही मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ाई करता, तभी अपनी माँ की तरफ देखते हुए हर प्रकार की कहानी सोचता रहता। तभी लड़के के कपड़े के अंदर से एक चूहा बाहर निकला। उस चूहे को देखकर लड़का डर के मारे चिल्लाने ही वाला था, मगर सही समय पर उसकी बहन ने उसका मुंह पकड़ लिया। दरअसल इस चूहे को लड़के की बहन अपनी माँ से छुपाकर पाल रही थी। अचानक एक हवा का झोंका आया और वह चूहा ठंड की वजह से लड़के के कपड़े के अंदर वापस घुस गया। उसके बाद लड़के के फटे हुए कपड़े के अंदर से जैसे ही चूहा बाहर निकला, उसे देखकर दोनों ही बहुत ज्यादा खुश हो गए। मगर माँ सामने होने की वजह से बहन ने बड़ी धीमी आवाज में कहा, आज से यह चूहा तुम्हारा भी दोस्त है और तुम इसका मेरी तरह ही ख्याल रखना। उसके कुछ समय बाद लड़का जब सो रहा था, तभी लड़के की माँ आकर बोली, आज तुम थोड़ा जल्दी सो जाना क्योंकि कल तुम्हारा एग्जाम है। और लड़के की माँ ने यह भी कहा, कल जब तुम नींद से जागोगे तब मैं तुम्हें एक सरप्राइज दूंगी। इतना कहकर माँ उस कमरे से निकल गई। लड़का चुपचाप अपनी आंखें बंद करके सो गया। कुछ समय के बाद जैसे ही लड़के की आंख खुली, उसने देखा कि उसके हर तरफ बहुत सारे कपास थे। अपनी हर तरफ इतने सारे कपास होने की वजह से लड़के का शरीर बहुत ज्यादा गर्म हो रहा था, इसीलिए लड़का खुशी के मारे हर तरफ भागने लगा। इस समय लड़का बहुत ज्यादा खुश था और उस कपास के ऊपर ही खेलते हुए जैसे ही वह लेटा, तभी अचानक लड़के के सामने कपास का एक बहुत ही बड़ा चूहा प्रकट हुआ। सामने इतना बड़ा चूहा देखकर लड़का पहले तो थोड़ा बहुत डरा, उसके अगले ही पल चूहे ने कहा, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम मुझसे मत डरो। उसके बाद चूहे ने अपनी शक्ति की मदद से लड़के को एक अलग ही दुनिया घुमाई, जो दुनिया बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। लड़के ने अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था, इसीलिए लड़का और भी ज्यादा खुश हो गया। और तो और चूहे ने लड़के को उसके कल के एग्जाम की पढ़ाई करने में भी मदद की। उसके अगले ही पल चूहे ने अपने हाथों से इशारा किया, जहाँ पर इस ठंड से बचने के लिए लड़के का कपड़ा तैयार हो रहा था। इसे देखकर लड़का बहुत ज्यादा खुश हुआ और सोचा, इसके बाद स्कूल में कोई भी मेरा मजाक नहीं उड़ाएगा। उसके अगले ही पल तेज रोशनी की वजह से लड़के ने अपनी आंखें बंद कर ली। आंख खुलते ही लड़के को पता चला कि वह इतने समय से एक सुंदर सपना देख रहा था। तभी लड़का जब पलट कर देखा, उसके सामने एक नया ठंड से बचने का कपड़ा था। कपड़े को देखने के बाद लड़के को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह कपड़ा उसके पास कैसे आया। उसके अगले ही पल जब लड़के ने अपनी माँ का हाथ देखा, तो उसे समझ में आ गया, उसकी माँ ने बहुत ज्यादा मेहनत करके उसके लिए यह कपड़ा खरीदा है। लड़के की माँ के हाथों की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, इसीलिए लड़का अपनी माँ को पकड़कर बहुत ज्यादा रोने लगा। उसके बाद लड़का नए कपड़े को पहनकर बड़ी खुशी के साथ अपनी माँ को अलविदा कहकर स्कूल के लिए निकल गया। दरअसल स्कूल के टीचर स्कूल के सारे छोटे छोटे बच्चों को उस लड़के की कहानी सुना रहे थे। तभी एक बच्चे ने कहा, आगे क्या हुआ उस लड़के के साथ। उसके बाद टीचर ने वापस से बोलना शुरू किया, पहले तो स्कूल में वह लड़का सबसे ज्यादा मार्क्स लाया, उसके बाद वह भी स्कूल का टीचर बना और अपने घर की हालत सुधारने के बाद आखिरकार वह इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। आखिर में जो बचा हुआ था वह था लड़के की माँ का दिया हुआ कपड़ा और वही छोटा सा एक चूहा।